हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next topic in grammar, that is subject verb concord. It means subject और verb का एक agreement. अब agreement क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी sentence होता है उसमें हम verb को change करते हैं. अब verb को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है. तो वर्ब को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में कितने जो है स्ट्रक्चर क्या होता है आपके सेंटेंस का? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज रहता है, बट हम क्या चेंज करते हैं? वर्ब को चेंज करते हैं. तो यही एग्रीमेंट है वर्ब का और सब्जेक्ट के साथ. किस तरह से वो अपने आप को चेंज करता है, वर्ब की हम फॉर्म्स को चेंज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, नंबर्स के हिसाब से हम चेंज करते हैं. दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो यहाँ पे हमने दिखाया है आपको कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और दोनों जो है हाथ मिला रहे हैं. इसका मतलब क्या कर रहे हैं भाई? एक एग्रीमेंट है कि तुम अगर सिंगुलर हो तो हम भी जो है अपने आप को कैसे चेंज करेंगे, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है. क्लियर? अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का क्या एग्रीमेंट है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड मेन पार्ट्स. एक ऑब्जेक्ट होता है, बट एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन. किसके नंबर्स और पर्सन के साथ जो है वो एग्री होता है, उसे जो है एक कहते हैं. यहाँ पे लिखा है ना बच्चों कि ए वर्ब मस्ट एग्री. उसे करना पड़ता है कि नंबर्स, कितने नंबर्स हैं सब्जेक्ट के, या पर्सन क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ता है. तो वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन. In other words, you can say the verb of a sentence agrees with the number and person of the subject. तो obviously हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कितने नंबर्स का है या पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं. और यही जो है वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. इन दैट कोई भी सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है यू कैन चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, या पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं. क्लियर? तो नंबर और पर्सन. लेट्स सी द एग्जांपल. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट क्या है? यहाँ पे कितने डॉग्स हैं बच्चों? 2 डॉग्स हैं. क्लियर? यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 1 है, सिंगुलर. अब यहाँ पे हमने बोला 2 डॉग्स, और हमने क्या बोला बच्चों? क्योंकि 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 डॉग्स. तो सब्जेक्ट क्या है? 2 डॉग्स. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? 2 डॉग्स. इट मीन्स इट इज योर सब्जेक्ट. अब वो क्या कर रहे हैं? राइट? तो यहाँ पे क्या है, वो हम उनके एक्शन बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वर्ब क्या होता है. वर्ब आपके जो एक्शन है या स्टेट है उसका हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. क्लियर? तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन. तो यहाँ पे 2 है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? आर. ऑब्वियसली प्लूरल यूज करेंगे क्योंकि हम 2 डॉग्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? तो एग्रीमेंट क्या हो गया कि वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो सब्जेक्ट इज योर 2 डॉग्स. तो आर कहाँ बैठ रहे हैं? सिटिंग ऑन द ग्रास. तो आर प्लूरल हो गया. बट अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की बात करेंगे, दिस इज योर सिंगुलर, एक की बात करें, एक डॉग, तो हम क्या बोलेंगे? 1 डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? क्या एग्रीमेंट है कि भाई ये सिंगुलर है तो मैं भी सिंगुलर हूं. यहाँ पे 2 डॉग्स हैं तो यहाँ पे क्या है? वर्ब क्या है आपका? प्लूरल है. तो प्लूरल आपका सब्जेक्ट, प्लूरल योर वर्ब, सिंगुलर योर सब्जेक्ट, सिंगुलर इज योर वर्ब. तो ये ही एग्रीमेंट हम यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन चेंज. आप कर सकते हैं या करेंगे. ये एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि अगर नंबर्स को देख के हमें जो है या पर्सन को देख के हमें वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है. तो दिस इज योर प्लूरल, this is your singular.
तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ क्या यूज करा बच्चों, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो दोनों सेंटेंस से, आई होप इट इज क्लियर टू यू। But this is the agreement between these two, subject and verb. एग्रीमेंट है, यहाँ पे एग्री है वो कि हाँ भाई अगर तुम प्लूरल हो तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर तो यहाँ पे सिंगुलर इज योर वर्ब। क्लियर? तो आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट इज योर प्लूरल, वर्ब इज योर प्लूरल। सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर, वर्ब इज योर सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि नंबर और पर्सन। अभी हमने दो वर्ड्स यूज करे यहाँ पे बच्चों, दो वर्ड्स कौन से यूज करें, नंबर एंड पर्सन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कैसे सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है या वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द नंबर कैसे चेंज करते हैं या अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं अपने वर्ब को। तो फर्स्ट इज योर नंबर्स। अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब्स। अब यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। नंबर्स की बात कर रहे हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब्स। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द गर्ल इज प्लेइंग। अब द गर्ल, कितनी गर्ल की बात कर रहे हैं हम, एक की बात कर रहे हैं, द गर्ल, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक लड़की की, क्योंकि आपको पता है कि द हम कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट अगर हम किसी की बात करते हैं, डेफिनेट बॉय है या डेफिनेट गर्ल की बात करें, पर्टिकुलर गर्ल की बात करें या पर्टिकुलर बॉय की बात करें, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, दैट इज योर द, राइट। तो हम यहाँ क्या बोले, द गर्ल इज प्लेइंग, कि एक लड़की के बारे में हम बात करें कि इज प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या है, इट इज योर सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या है बच्चों, सिंगुलर। बॉय क्या है आपका, सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हैज गॉन। अगर प्लूरल होता तो हम क्या यूज करते, बॉयज हैव। क्लियर? तो सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब, ही लाइक्स स्वीट्स। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर, ही एक है, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज करा, लाइक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लूरल। तो यहाँ पे नंबर्स बता रहे कि एक लड़की है, द गर्ल इज प्लेइंग, इट मीन्स सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर, वर्ब इज योर सिंगुलर। सिमिलरली द गर्ल्स, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां, आर, तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। सिमिलरली बॉयज हैव गॉन टू स्कूल, तो प्लूरल, प्लूरल आपका क्या है यहाँ पे, वर्ब। दे लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, और लाइक का हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ। तो सब्जेक्ट इज योर प्लूरल, वर्ब इज योर प्लूरल, सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर, वर्ब इज योर सिंगुलर। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। क्लियर? तो हमने नंबर्स देखे यहाँ पे कि भाई एक की बात करें या बहुत सारी लड़कियों की बात करें। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, नंबर्स देखे। नेक्स्ट इज योर पर्सन। तो दो वर्ड्स हमने पढ़े थे, वर्ब किसके साथ एग्री है, मस्ट एग्री विद
numbers and person of the subject. तो ये वाला पार्ट क्या है आपका सब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट दिस इज योर वर्ब इज हैज क्या है ये आपके वर्ब है और उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब और प्लेइंग इज योर मेन वर्ब क्लियर तो यहाँ पे क्या है दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब इज प्लेइंग इज योर वर्ब तो सिंगुलर हमने यूज करा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिमिलरली हैज गॉन तो यहाँ पे क्या परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सिंगुलर की बात करें दैट इज व्हाई वी यूज हैज गॉन तो स्कूल इज योर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या है हैज गॉन तो ये क्या है आपका वर्ब सिमिलरली ही क्या है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक्स तो लाइक्स क्या है आपका वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिमिलरली द गर्ल्स द बॉयज दे ये क्या है आपके सब्जेक्ट है और उसके आगे आर हैव लाइक इज योर वर्ब नेक्स्ट क्या है आपका पर्सन द रूल्स रिगार्डिंग द पर्सन आर द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी सिंगुलर में आई यूज करते हैं प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं वी क्लियर तो आई चाहे हम आई की बात करें चाहे हम वी की बात करें हम क्या यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब क्या यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब चाहे आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है चाहे प्लूरल तो ये आपको पता होना चाहिए कि आई और वी आई क्या है आपका सिंगुलर ये क्या है आपका प्लूरल दोनों क्या है आपके फर्स्ट पर्सन क्लियर दोनों के साथ आपको क्या यूज करना है सिंगुलर वर्ब I like this scenery. We like this scenery. तो I क्या है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है राइट वी भी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है क्लियर उसके साथ हमने क्या यूज करा है आई लाइक वी लाइक दिस सीनरी तो चाहे फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है उनके साथ हमने क्या यूज करा है सिंगुलर वर्ब तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर चाहे प्लूरल हो टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इज इट क्लियर नेक्स्ट क्या है बच्चों द सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं बच्चों आपके यू दोनों क्या होते हैं यू चाहे हम सिंगुलर की बात करें चाहे प्लूरल की बात करें इट इज योर यू ये क्या है आपका सेकंड पर्सन क्लियर दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब क्योंकि दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों यू क्लियर तो हमने क्या देखा बच्चों अभी यू लाइक आई लाइक वी लाइक तो सिंगुलर हमने क्या यूज करा है वर्ब सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर वर्ब उसी को मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट्स में लिख दिया आपका सिंगुलर या प्लूरल आपका सेकंड पर्सन होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है फर्स्ट पर्सन इज योर आई और वी मैं और हम क्लियर सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं बच्चों यू तुम क्लियर तो दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब
थर्ड पर्सन होते हैं बच्चों आपका ही शी इट फॉर सिंगुलर, और प्लूरल में क्या यूज करते हैं हम, दे। क्लियर? द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा आपका, प्लूरल वर्ब। क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट। क्लियर? दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, इट। Is it clear? Third person singular, he, she, it. We use singular verb. Similarly, third person plural, that is your they. We use plural verb. Let's see the examples. They like, he likes, you like. Clear? तो अभी आपको ये भी क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, उसके हिसाब से हम कैसे जो है वर्ब को यूज करते हैं या वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नंबर कैसे हम यूज करते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। बट इन द नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हाउ वी यूज वर्ब। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, राइट? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल इज योर वी। दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे एग्जांपल दिया। सेकंड इज योर, सेकंड पर्सन में आपको पता है कि सिंगुलर भी हम यू यूज करते हैं, प्लूरल में भी हम यू यूज करते हैं, और उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज योर थर्ड पर्सन, ही शी इट होता है, ही लाइक्स, शी लाइक्स, तो हम क्या यूज करते हैं, ही हो चाहे शी हो, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज। दे क्या होता है बच्चों आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे वे, राइट? तो द थर्ड पर्सन प्लूरल इज योर दे, और इसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल आपका जो है थर्ड पर्सन है, उसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पे जो है आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी क्लियर हो गए। उनके साथ हम जो है एग्रीमेंट क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, या सेकंड पर्सन है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। एंड दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे पहले ये एग्जांपल देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि एक कैट है और एक बॉल है। दूसरा क्या है, यहाँ पे टू कैट है और एक बॉल है। यहाँ पे ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं कि टू कैट्स है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द कैट प्लेस,
तो एक सिंगुलर कैट है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? द कैट प्लेस विद द बॉल। बट यहाँ पे क्या है वो जो हमारा कैट्स, तो कैट्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। द कैट प्लेज विद द बॉल, तो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड प्लेज इज योर वर्ब। तो प्लेस को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या कितना नंबर्स हैं या पर्सन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करेंगे, वर्ब को। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द कैट्स, तो उसी के हिसाब से हम क्या चेंज करेंगे, अपना वर्ब को चेंज करेंगे, या सिंगुलर यूज करना है चाहे प्लूरल यूज करना है। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हाउ वी चेंज, हाउ वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर और अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? नंबर्स मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दोनों आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। दो पॉइंट्स हमने पढ़े, एक अकॉर्डिंग टू द नंबर वी चेंज वर्ब और दूसरा हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन आपने पढ़े हैं कि अकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? तो व्हेन वी यूज एन अनकाउंटेबल नाउन, एज अ सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने पढ़ा था गर्ल है हम काउंट कर सकते हैं, बॉयज हैं हम काउंट कर सकते हैं, कैट की बात करें कैट को भी हम काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम किसकी बात करें, अनकाउंटेबल नाउन, राइट? एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अगर वर्ब का सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल है, वी यूज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नो। तो ऑनेस्टी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, किसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है। बट ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। Honesty is the best policy, या fear begins to haunt him, तो fear को काउंट कर सकते हैं, obviously no, is begins to haunt him। तो uncountable noun singular verb। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर भाई सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करें, प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। अब मून कितने हैं बच्चों, सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे हम, द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई। तो मून क्या है आपका सब्जेक्ट है, और वॉज शाइनिंग इन द स्काई, वॉज क्या है आपका, वॉज शाइनिंग, वॉज इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, शाइनिंग क्या है आपका, मेन वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, वॉज शाइनिंग। क्लियर? सिमिलरली द सन क्या है आपका, सब्जेक्ट है, इज अबाउट टू सेट, तो सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है आपका, सब्जेक्ट है बट इट इज प्लूरल, तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, दैट इज योर वर्ब। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्या है आपका, द फार्मर्स। तो फार्मर्स क्या हमारा सिंगुलर है, ऑब्वियसली नहीं है, तो दैट इज वाई हमने यहाँ क्या यूज करा है बच्चों, वर, वर इज योर प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, रूल इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट
singular verb. In the next, plural noun. ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट. Plural verb. Clear? तो singular subject, singular noun, singular is your verb. Plural noun, plural is your verb. Is it clear? Let's see this example. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? The cat plays. तो cat is your singular, verb is your singular. Similarly यहाँ पे क्या है? The cats. तो क्या है? It is your plural subject. Plural हमने क्या लिया यहाँ पे? Verb को. Is it clear? तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है और यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 2. प्लूरल है. प्लूरल क्या है यहाँ पे? कैट्स. सिंगुलर क्या है यहाँ पे? कैट. क्लियर? द कैट प्लेज विद द बॉल. द कैट्स बहुत सारी हैं, खेलती हैं. द कैट्स प्ले विद द बॉल. तो सिंगुलर कैट, सिंगुलर वर्ब. प्लूरल कैट, प्लूरल वर्ब. इज इट क्लियर? तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. क्योंकि ऑनेस्टी में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ऑनेस्टी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि काउंट नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब, दैट इज. was, is, were, वो. सिंगुलर है. was और is क्या है? सिंगुलर है. एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में. सिमिलरली वर क्या है? हमारे पास्ट में. क्लियर? अगर प्रेजेंट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों? द चिल्ड्रन आर स्विमिंग. तो आर क्या है आपका? प्लूरल. खेल रहे हैं, खेल रहे या स्विमिंग कर रहे थे. क्लियर? फार्मर्स क्या कर रहे थे? वर प्लॉइंग. अगर आर होता तो क्या होता? फार्मर्स क्या कर रहे हैं? प्लॉइंग कर रहे हैं फील्ड को. नेक्स्ट है बच्चों वन ऑफ और प्लूरल नाउन. कई बार होता है हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट्स. अब क्लास में क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? एक बच्चे के लिए बोलते हैं ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स. तो जब भी आपका वन ऑफ यूज होगा विथ प्लूरल नाउन, किसके साथ? प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. वन ऑफ प्लूरल नाउन. वन ऑफ प्लूरल नाउन, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे हमने क्या यूज करा? वन ऑफ. क्लियर? और प्लूरल नाउन क्या यूज करा? गर्ल्स. ये आपको फॉर्मूला है बच्चों. अब एग्जाम्पल में देखते हैं हम. यहाँ पे क्या यूज करा? वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग. तो यहाँ पे क्या है? वन ऑफ. वन ऑफ के साथ हमने क्या यूज करा? प्लूरल नाउन, दैट इज योर गर्ल्स. प्लूरल नाउन. क्लियर? वॉज सिंगिंग इज योर सिंगुलर वर्ब. तो पॉइंट क्या है बच्चों?
one of plural noun, verb is your singular. Clear? One of the students, one of the girls, one of the dogs. अगर बहुत सारे dogs हैं तो हम कहेंगे one of the dogs was barking. तो one of the girls was singing. तो one of the girls is your noun, plural noun. कैसा noun है? One of the girl नहीं बोलेंगे, right? तो हम क्या बोलेंगे? One of the girls. One of the student is wrong. One of the students. One of the boys. One of the birds. One of the dogs was chirping. One of the students was talking, was chirping. One of the dogs was barking. Clear? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? One of plural verb, plural noun. The bus is your plural noun. Singular is this is your singular verb. Plural noun. One of क्या है बच्चों? आपको इसके साथ जो है वन ऑफ के साथ किस तरह से आपको प्लूरल नाउन यूज करना है और प्लूरल नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना है. तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से एग्रीमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट होता है कि ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर. और नंबर ऑफ पर्सन किसके होने चाहिए? सब्जेक्ट के होने चाहिए. सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा टू डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास. तो टू डॉग्स क्या हैं आपके? नंबर्स हैं, राइट? तो एक वर्ब को जो एक्शन कर रहा है, जो भी है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है हमें वर्ब कि क्या एक्शन है, उसका क्या स्टेट है, तो उसका एग्रीमेंट क्या है, किसके होता है? या तो नंबर्स के साथ या पर्सन के साथ. क्लियर? ऑफ दैट सेंटेंस. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से देखा था कि टू डॉग्स आर सिटिंग. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोर देन टू डॉग्स. प्लूरल है तो प्लूरल हमने यहाँ पे वर्ब को यूज करा. सिमिलरली यहाँ पे एक डॉग है तो हमने क्या बोला बच्चों? वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. इज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे दो वर्ब यूज करे. एक ऑक्सिलरी वर्ब है एंड सेकंड इज योर मेन वर्ब, जिसके हम आईएनजी फॉर्म को यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. तो यहाँ पे क्या यूज करा? वन है तो हमने इज यूज करा. सिमिलरली टू डॉग्स है तो वर्ब हमने क्या यूज करा? प्लूरल को यूज करा. सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा कि अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हम किस तरह से वर्ब को चेंज करते हैं. सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब. प्लूरल हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हमने यूज करा. अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं बच्चों? आई सिंगुलर, वी इज योर प्लूरल. बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. तो इसको यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज करा है? आई सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी सिंगुलर वर्ब. एग्जाम्पल जो है हमने अभी डिस्कस करा. सेकेंड इज योर द सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू. और दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. इज इट क्लियर? सिमिलरली थर्ड पर्सन, आपको पता है थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट. तो तीनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. अगर हमारा प्लूरल थर्ड पर्सन, दैट इज योर दे. दे क्या होता है? थर्ड पर्सन प्लूरल. उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब. तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो थर्ड पर्सन क्या? सिंगुलर वर्ब. अगर प्लूरल थर्ड पर्सन होता है दे, तो वी यूज प्लूरल वर्ब. क्लियर?
नेक्स्ट हमने अभी यहाँ डिस्कस करा कि किस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अगर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, किस तरह से सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, राइट। सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, क्लियर। प्लूरल नाउन एज अ सब्जेक्ट, वी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन अकॉर्डिंगली, क्लियर। सिमिलरली अगर वन ऑफ होता है और प्लूरल नाउन के से पहले हम वन ऑफ यूज करते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन ऑफ द गर्ल नहीं बोलते, वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं बोलते, स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें से एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टॉकिंग, वन ऑफ द बर्ड्स वॉज चर्पिंग। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, तो बट वी यूज सिंगुलर वर्ब, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों जितना भी आज पढ़ाया है आप लोग जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया तो अपने डाउट्स को क्लियर करें कि सब्जेक्ट वर्ब को हम कैसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसको जो है घर में जाके आप रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।